Hi everyone, welcome to K What is Dramas. Welcome to Tamasha, K Tamashe, episode number 36. अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी से प्लीज लाइक दबा दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप खुश हैं आज के एलिमिनेशन से, क्या आप नहीं खुश हैं आज के एलिमिनेशन से, और वजीर जो यासीन बने हैं कैसा लगा है आप लोगों को। मैंने आपके मैक्सिमम कमेंट्स पढ़े हैं, सॉरी कुछ का मैं रिप्लाई कर पाई, कुछ का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। फॉर एवरीबडी दैट्स न्यू हियर टू माई चैनल, वेलकम। This is K Watches Dramas and I do reality TV shows, reviews, and I do a lot of other reviews as well. Drama reviews, Netflix reviews, Amazon Prime reviews, Netflix, Amazon, Hulu, Crave TV, Paramount. All those reviews are a little on halt right now because अभी हमारे दो reality TV shows चल रहे हैं जो मैं दोनों देख रही हूँ, तमाशा भी देख रही हूँ और बिग बॉस भी देख रही हूँ, तो इसलिए अभी वो हॉल्ट है। मैं सबके रिक्वेस्ट पढ़ रही हूँ इंस्टाग्राम पे कि प्लीज नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसे आप डिस्कस करते थे पहले भी डिस्कस करो। सो येस, दोज विल कम। अब जैसे जैसे हमारे पास रश कम होता जाएगा वैसे वैसे मैं वो भी डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। जो नए लोग हैं, वेलकम, welcome home. This is K Watches Dramas. I am located in North America. I'm based in North America. There were some comments that said that why do you keep repeating it? I'm repeating it. आपको पता है, लेकिन नए आने वाले लोगों को नहीं पता. They probably might get confused that why do I speak the way I speak? So it is my responsibility to tell everyone where I'm from. Otherwise लोगों को confusion होती है कि basically आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो या यू साउंड डिफरेंट देन अदर पीपल। मैं ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम बेस्ड इन नॉर्थ अमेरिका, आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। अगर आपको सुनने में इरिटेटिंग लगता है तो आप वीडियो से एग्जिट ले सकते हो। Nobody is pointing a gun to your head to watch my videos, okay? But I will repeat it for the new people that are coming into my video, that are giving me the time and the effort to watch the videos, ताकि मैं कोई confusion नहीं लोगों के दिल में हो। और एक दो और क्या कमेंट्स थे जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स वाले हैं। फेवरेट कंटेस्टेंट्स एवरी वीक ना चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कोई अच्छा हो जाता है, कभी कोई ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। और था कि भाई आप क्या नेगेटिव कमेंट्स के बारे में क्यों बात करते हैं, व्हाई आर यू टॉकिंग, इट्स वेरी ऑकवर्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव कमेंट्स। लेट मी एड्रेस एनीथिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इन द वीडियोज। दीज आर माय वीडियोज एंड आई विल एड्रेस एनी नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स the way I want to address them. So please आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे उसकी फिक्र करने दीजिए, you don't worry about it. अच्छा, कुछ वो जो नॉर्थ अमेरिका वाला था, बस हमें बस रिव्यू चाहिए, आप बस अपने बारे में मत बताइए, मैं अपने बारे में ही बताऊंगी क्योंकि ये मेरी ही वीडियो है। आपके बारे में तो ऑफ कोर्स मैं बताने से रही। सो यस, आई एम गोइंग टू, जस्ट बिकॉज मैं क्यों लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा करूं कि अगर ये उर्दू में बात कर रही हैं, अगर ये पाकिस्तानी ड्रामाज और शोज रिव्यू कर रही हैं तो शायद ये उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। मैं पाकिस्तान शायद कभी ना भी जाऊं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एनीवेज कंटेंट तो आप वर्ल्ड वाइड कोई सा भी रिव्यू कर सकते हो, उसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैं डिसाइड करूंगी what kind of content I want to review, whatever content I enjoy, to be honest। मुझे तो नेटफ्लिक्स से भी like I'm obsessed with Netflix। जब पाकिस्तानी कंटेंट खत्म हो जाता है तो मैं रात को सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती हूँ because that's another part of the world that I like to tap into. So yes, अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स क्यों एड्रेस कर रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैं बार बार लोग नए आने वाली ऑडियंस को क्यों बता रही हूँ that I am not a Pakistani, I am not located in Pakistan, I'm based in North America and that's why I speak like this, अगर आपको ये सुनने में प्रॉब्लम है आप प्लीज अभी चले जाओ वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टार्टिंग तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर 36। अच्छा था एपिसोड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी कि ऑफ कोर्स सारा उमैर नहीं एलिमिनेट होना था और कौन एलिमिनेट हो सकता था। बादशाह सलामत की डीकोड की है मैंने स्ट्रैटेजी, शायद अभी तक लग गई होगी, आई डोंट नो, या नहीं लगी होगी इंस्टाग्राम पे, आई एम नॉट श्योर बाय द टाइम यू गाइज वॉच दिस वीडियो। बादशाह सलामत की स्ट्रैटेजी बस ये थी कि उन्हें सारा नीलम या सारा उमैर में से किसी एक को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने ये दो ऑप्शंस उनकी टेबल पे रखे हुए थे, ईदर दिस वन और दिस वन। तो इसीलिए उन्होंने सारा नीलम को पूरे हफ्ते के लिए अनसेव किया हुआ था। पूरे हफ्ते के लिए एक रैंडम सा टास्क उन्होंने दिया और टास्क भी उन्होंने इसलिए सारा नीलम को थोड़ा सा ज्यादा टफ दिया क्योंकि उनको पता था कि सारा नीलम चूक जाएंगी वो टास्क करने में। वो जो जेल में 13 लोगों को जेल में और समथिंग लाइक दैट डालने का टास्क था, दैट टास्क वाज हार्डर बिकॉज आप किसी भी रैंडम रीजन से लोगों को जेल में नहीं डाल सकते, इंक्लूडिंग द मुशीर, क्योंकि सैफ उसका मुशीर था उस वीक में। अगर आपको याद होगा, सैफ का टास्क रिलेटिवली ईजियर था बिकॉज हर कोई वैसे ही अपनी मर्जी से कहानी ऑर्डर कर रहा था, तो सैफ को फिर भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीबडी वाज जस्ट डूइंग इट ऑन देयर ओन, सो ही डिडंट एक्चुअली हैव टू डू एनीथिंग।
तो वो मुझे अच्छा लगा। तो एनीवेज एक स्टूपिड सा टास्क देके एक बहाना करके सारा नीलम को पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ किया हुआ था, इसीलिए क्योंकि वो ये टारगेट कर रहे थे कि इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को हमें घर भेजना है। वो सारा उमेर को एक्चुअली एक चांस दे रहे थे कि भाई ये तुम्हारे पास लास्ट वीक चांस है, दिखा दो अपना जलवा जो भी है, दिखा दो अपना कंटेंट। उन्होंने एक दो बार रैंडम फाइट की, लेकिन वो वीक बिफोर में उन्होंने रैंडम फाइट की थी। वो जो महम के साथ उनकी फेक फाइट्स थी वो वीक बिफोर में थी, नॉट दिस वीक। दिस वीक उन्होंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, कोई गेम उनसे नहीं खेला गया। हर गेम में लोग उनको पॉइंट, हर अहमद एक्चुअली वाज वेरी स्मार्ट बिकॉज एवरी टाइम ही वुड टारगेट हर। जैसे वो बॉल्स फेंकने वाला जो टास्क था in the basket where they had the slippery maze, situation, and they were the baskets placed and then they had to throw balls in those baskets. उसमें भी उन्होंने सारा उमैर को टारगेट किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप वोटिंग में कैसा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर कि ये बंदी वोटिंग में आएगी तो ये निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक के छुप छुप के जो है वो सेव हो रही थी। एंड अदर देन दैट वो कटआउट्स वाला टास्क में भी सबने सारा उमैर को जो है वो टारगेट किया, दैट वाज वेरी गुड। आज जो सारा उमैर के जाने पे 2-3 लोग रोए, कवल बहुत ज्यादा रोई, और तो कवल की मैंने कभी देखा नहीं सारा उमैर के साथ डायनामिक्स फ्रेंडशिप मैंने नहीं देखी। माहम जबरदस्ती का रो रही थी, माहम को बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मेरी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो बहुत एक समझ आ जाता है ना कि कौन जानबूझ के रो रहा है और कौन जो है वो नेचुरल रो रहा है। जैनब को बेचारी नेचुरली रो रही थी। हालांकि जैनब की उसी मॉर्निंग आपने देखा होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सारा उमैर ने एक अपना लास्ट शेड दिखाया जाने से पहले, और वो शेड ये था कि उन्होंने कवल और जैनब के बीच में आग लगाने की कोशिश की। सारा उमैर यही देखना चाह रहे थे, बादशाह सलामत यही देखना चाह रहे थे आपसे इस लास्ट वीक में। जो आप अगर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे दिखा देती तो सैटरडे को आप एलिमिनेट नहीं होती, यही तो देखना चाह रहे थे आपसे। लेकिन आप चूक गई, आप यासीन और उसके बीच की ना मिडिल मैन बन के रह गई, यासीन और जैनब के बीच की। आप वो नहीं होते जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो एक अम्मी होती है जो दोनों की सुलह करा रही है, बेस्ट फ्रेंड होता है जो दोनों की सुलह करा रहा होता है। आप वो अम्मी बन के रह गई, या आप वो बीच की बेस्ट फ्रेंड बन के रह गई कि आप दोनों की सुलह कराने में ही बिजी रह गई। आपका अपना गेम क्या था किसी को कुछ समझ नहीं आया, दैट्स वाई। हालांकि बादशाह सलामत की टेबल पे दोनों नाम थे, सारा नीलम का कोई इस गेम में पार्टिसिपेशन उन्होंने इसीलिए हॉल्ट किया। उन्होंने बेसिकली आपको थोड़ा बहुत फेवर इस वजह से दिया कि उसको गेम की पार्टिसिपेशन से रोका कि वो अगर कंटेंट दे दे घर में, क्योंकि गेम से तो वो बैंड थी, अगर वो कोई जलवा दिखा दे, कोई जबरदस्त कंटेंट दे दे घर में, जैसे जैनब महम वाली फाइट अगर उसकी हो जाती किसी से, तो 100% उसको भी जज किया जा रहा था। अगर वो मतलब कि बादशाह सलामत वांटेड टू गिव हर अ चांस टू कि भाई तुम दे दो कंटेंट या तुम दे दो कंटेंट, तो आपके पास तो ये भी फेवर आपको दिया हुआ था कि आप तो गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन क्या आपकी वो थी पार्टिसिपेशन कि ना डब्बे वाला टास्क आपसे हुआ, वो 23 मिनट्स में आप बाहर आ गए निकल के, उसमें भी आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि आप कोई 60 ईयर्स से अंदर बैठे हुए हो। फिर आपसे कटआउट वाले गेम में भी मेरे से बॉल लगी नहीं रही, मैं बॉल मार ही नहीं पा रही, मेरे से बॉल लगी नहीं रही। तो आपने हर चीज को जब आपने अनसीरियस नॉन सीरियस लिया हुआ है, तो फिर बादशाह सलामत को क्या जरूरत है इतने फेवर्स करने की आपके लिए? देन ही इज गोना किक यू आउट ऑफ द हाउस। आज सुबह आपने जो किया कवल और जैनब के बीच में जो आपने आग लगाई कि अच्छा जैनब अब उसकी दोस्त, आपने ये भी थोड़ा सा ख्याल नहीं किया कि जैनब आपकी अच्छी दोस्त है, मतलब वो आपको बदतमीज है जैनब, मैं मानती हूँ, लेकिन जैनब वो करती है, लाइक आपको एक रिगार्ड देती है और आपसे बार बार वो डिस्कशन करती है आपका। और जैनब को मैंने भी देखा है कि काफी आपको पुश करती है कि न्यूट्रल मत रहो, खेलो, किसी के लिए बोलो, मुद्दों पे बोलो, बात करो। उसने वो यासीन को भी बहुत पुश करती है कि इसके साथ बना के रखो और ये करो, तुम गेम्स में इस तरीके से पार्टिसिपेट करो या तुम घर में इस तरीके के मुद्दों में बोलो। तो वो यासीन को भी बहुत बकअप करती है और आपको भी उसने बहुत बकअप किया है। लेकिन जाते जाते आपने जैनब को ही अपने ही आंगन में आग लगा दी, आपने जैनब और कवल को ही। ऑल्दो मेरी अगर कोई इतनी अच्छी दोस्त हो कि मैं अगर वीक चल रही हूँ गेम में और वो मुझे बूस्ट करे कि यार ऐसा कर लो और तुम ज्यादा दिखो, या तुम ऐसे कंटेंट ले लो, ऐसे कंटेंट ले लो, या फिर मैं जो हूँ वो मुझे कोई इतना रिगार्ड दे कि मुझे अपनी पर्सनल फाइट्स में लोग इन्वॉल्व करें, कि मेरा ओपिनियन उनके लिए इतना मैटर करे कि वो जो यासीन और जैनब के ओपिनियंस, मतलब जो फाइट्स थी उसमें वो हमेशा एक जज बन के होती थी कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, देखें यासीन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, देखें जैनब ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे कोई इतना रिगार्ड दे तो मैं उसी के आंगन में आग नहीं लगाऊंगी, मैं उसी को नहीं तीली लगाऊंगी। तो सुबह कवल और जैनब की मैं बात कर रही हूँ, जब ये मेकअप रूम में सारी लड़कियां रेडी हो रही थी, तो अच्छा अब तुम्हारी कवल से दोस्ती हो गई, अच्छा तुम तो 40 साल का कह रही थी। तो जैनब ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें शटअप कॉल दे दी कि आप ज्यादा प्लीज ओवर स्मार्ट मत बने यहाँ पे, डोंट ट्राई
टू सही है यार, अब एक घर में रहते हैं, हम कंटेस्टेंट्स हैं, हम पार्टिसिपेंट्स हैं, हम कंपेटिटर्स हैं, तो एक दूसरे को हम कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स हमारे एक दूसरे के लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। भाई बहनों में यूज हो जाते हैं, हम लोग नहीं अपने सिबलिंग्स को क्या क्या बोल देते हैं, बट वी मूव ऑन, बट दैट डजंट मीन वी वांट बैड फॉर आवर सिबलिंग्स और वी हेट आवर सिबलिंग्स, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट द पॉइंट इज। तो ये तो फिर भी कंपेटिटर्स हैं, इन्होंने तो बाहर निकल के एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखनी, तो ये तो जो बोले एक दूसरे को वो कम है, राइट, बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द टाइटल, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट चेक दैट दे आर गोना गेट एट द एंड ऑफ द शो। तो सारा ने बहुत सक्सेसफुली यहाँ आग लगाने की कोशिश की कि अच्छा अब उसके साथ दोस्तियां कर रही हो, बहुत अच्छा। अच्छा जैनब के गेम पे भी आएंगे अभी, पहले सारा उमैर की बात डिस्कस कर लें। तो जैनब उनसे चिढ़ गई कि आप ये क्या कर रही हैं, एंड वाई यू ट्राइंग टू डू दिस। अभी अगर मेरी उससे दोस्ती हो रही है, अगर हम दोनों का बन रहा है डायनामिक, सो वाई यू ट्राइंग टू क्यों तीलियां आप लगा रहे हो, why are you trying to put fuel on the fire, what is your objective, what is your। फिर उन्होंने यासीन से दिखाया कि यासीन से उनकी बात हुई कि जैनब मतलब यासीन जैनब के बारे में उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं तो ऐसे बात करती हूँ उससे कि उसको ऐसा फील ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ऐसे ना हो। तो यही तो हमें देखना था ना, यही तो आप ये अगर आप आग वाला भी मैटर पकड़ लेती, अगर आपको आग ही लगानी थी, आप शुरू करते पहले से, आप मंडे से ये काम शुरू कर देते। आपने जाते वाले दिन आपने ये काम शुरू किया, अंटिल देन इट वाज टू लेट, काफी देर हो चुकी थी, तो आपको थोड़ा सा पहले ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। एनीवेज सब लोग तैयार थे, वो कवल और अच्छा मुझे ना मुस्लिम की बात करते हुए भी गुस्सा आने लगता है, आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट हिम। लेकिन दानिया ने उनके बहुत सक्सेसफुली कान भर दिए कि कवल जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है किचन में, तो वो बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड मुस्लिम ने पहना हुआ है अपने आईज पे, और बस जैसे जैसे दानिया ने उनको कहा वैसे वैसे वो अपने सींग लेते हुए जो है वो कवल के पास पहुंच गए कि तुम बर्तन, अब वो तैयार हो गई सब, उसने आउटफिट पहन लिया, भाई तुम बर्तन दो, भाई तुम बर्तन दो। वो कह रही है तुम पहले से सुबह बता देते मुझे, अगर तुम्हारा था ही मुस्लिम की तो आंख खुलने से पहले ही वो सारे जो है वो ड्यूटीज दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको किस तरीके से मैंने अपना हुक्म चलाना है, हाकिम है ना आप तो हुक्म चलाना है। तो आप क्या 8 बजे से आप लोग का उठे हुए होते हो, ये तो मेकअप वेकअप तो बहुत देर में होता है, 11-12 बजे आप उठते ही कवल के पास आते हो और उसको कह देते लिसन आज मैं चाह रहा हूँ कि आप बर्तन कर लें, तो प्लीज तैयार होने से पहले आप बर्तन कर लीजिएगा। जब वो तैयार हो गई, मेकअप कर लिया, सारा कुछ हो गया, तब आप आ रहे हैं उसके पास के अब आप बर्तन करें। ऑफ कोर्स वो भी, अब वो मुस्लिम का हो सकता है ना हो खुद भी आइडिया, वो कल से ही दानिया मुस्लिम को मुस्तकिल विस्पर कर रही है कि कवल प्रॉब्लम कर रही है किचन में, कवल मसले कर रही है किचन में, सो कवल ये कर रही है, कवल यूं कर रही है, तो इसलिए वो उसके कहने में आके कवल को हार्ड टाइम दे रहा है। अगर दानिया ना कह रही होती ऐसे, तो मुस्लिम वुड नॉट हैव इवन probably asked कवल टू डू इट, ही वुड हैव asked somebody else to do it। तो उनका बस थोड़ा सा डायनामिक दिखाया कि भाई अच्छा वो बार बार बहस कर रहे हैं, वो कह रही है नहीं मैं तो नहीं धूंगी, फिर उनको जेल में डाल दिया, फिर बादशाह सलामत ने उनको जेल से निकाला, फिर बादशाह सलामत ने उनसे कहा कि आप जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धो लें। So funny that बादशाह सलामत has to be involved in these stupid बच्चे किस्म के जो टॉपिक्स नहीं होते कि बर्तन धो लें और चीनी गायब है और दूध गायब है, लिटरली बादशाह सलामत के ऊपर सूट करती हैं ऐसी बातें, आई स्वेयर टू गॉड। एनीवेज एक इनके पास राशन का टास्क आया, फिर सारा उमर एलिमिनेट हो गई, बस क्या उनका फिर जैनब थोड़ा बहुत रोई, और यासीन से भी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन यासीन ने ज्यादा उस बात पे इतना रिएक्ट नहीं किया। एनीवेज उसके बाद बादशाह सलामत ने एक बहुत ही स्मार्ट टास्क खेला। बादशाह सलामत का टास्क ये था कि उनके पास एक बोर्ड था, उसमें उन्होंने वो लगाए हुए थे ऑफ कोर्स सारे ना कि वेदर और नॉट आपने वजीर बनना है तो आप वजीर के लिए खेलोगे, अदरवाइज आप राशन के लिए +50 और -50 हो जाएगा। बादशाह सलामत ने बहुत ही स्मार्टली इन लोग को एक कहते हैं ना क्या कहते हैं कि रैबिट के सामने वो डालते हो ना आप कैरेट डैंगल करते हो, क्योंकि रैबिट के सामने यही है ना, लाइक व्हाट इज द प्रोवर्ब, आई डोंट नो, कि आपने डैंगल की, बादशाह सलामत लिटरली इनके सामने ना एक वो डैंगल कर रहे हैं इनको ग्रीड, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग कितने ग्रीडी हैं राशन के लिए। लेकिन बादशाह सलामत की भी स्ट्रैटेजी देखिए, आप लोग ना समझते नहीं हो स्ट्रैटेजीज, बिकॉज यू गाइज आर सो ऑब्सेस्ड इमोशनल अबाउट द कंटेस्टेंट्स कि नहीं रिदा तो ये नहीं सैफ तो ये नहीं, तो आप लोग उसी में इतने खोए रहते हैं कि आपको यही समझ नहीं आता कि बादशाह सलामत एक्चुअली करवाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली उनका जो गेम था वो बार बार ट्विस्ट जो ला रहे थे कि वजीर के अब पॉइंट्स 100 हो गए हैं, वजीर के अब पॉइंट्स 150 हो गए हैं, वजीर के अब पॉइंट्स 200 हो गए। व्हाई वाज ही डूइंग दैट, व्हाई डिड ही नीड टू डू दैट? बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, गेम डिकोड कर देती हूँ बादशाह सलामत का। सिंपल सी बादशाह सलामत की स्ट्रैटेजी ये थी, वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि जितने वो पॉइंट्स बढ़ाएंगे उतने लोगों के दिल में होगा कि यार
ठीक है, तो मैं भी वजीर के लिए खेलती हूँ, वजीर के लिए खेलूंगी तो मेरे पास तो भाई मेरे तो वारे नियारे हो जाएंगे। एक तो मैं सेव हो जाऊंगी, दूसरी बात मैं वजीर बन जाऊंगी, पूरे घर पे मेरा हुक्म चलेगा, और तीसरी बात ये कि राशन के लिए पॉइंट्स भी ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन क्या आप मुझे बताओ कि वहां पे 50 के कितने लगे हुए थे? 5-6 लगे हुए थे। वहां पे -50 के कितने लगे हुए थे? 5-6 लगे हुए थे। तो प्रोबेबिलिटी 50 और -50 में डालने की कितनी हुई? कितनी हुई probability? Out of 10 you have at least 8 chances that your ball is going to either hit the 50 sign or your ball is either going to hit the -50 sign, और out of the 10 signs वहां पे एक वजीर का लगा हुआ था। So what is your chance to hit the वजीर sign versus what is your chance to hit the 50 sign and the -50 sign? तो यही इन लोगों को ये गेम ही समझ नहीं आई। बार बार उन्होंने वजीर, मलाइका बार बार वजीर के लिए डाल रही है, मैडी वजीर के लिए डाल रहे हैं, सैफ ने भी एक बार वजीर के लिए डाला था, फिर एक दो लोगों ने और यासीन ने 2 बार वजीर के लिए डाला, बिकॉज वो लालच जो वो कैरेट जो इनके सामने डैंगल हो रही थी कि पकड़ लो कि यार हाँ 200 पॉइंट्स आ जाएंगे, यार हाँ राशन ज्यादा आ जाएगा, तो मैं ना वजीर की कैटेगरी में। लेकिन वजीर की कैटेगरी में बॉल का पास थ्रू होना वाज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी वाज 1 on 10 वर्सेस द 50 वाला। एक्चुअली ये लोग अगर सब राशन टास्क के लिए खेलते, सब के सब, ये अगर इनमें इतनी अकल होती कि सारे 13 लोग या 12 लोग जितने भी घर में रह गए सब के सब अगर राशन के लिए खेलते, तो चलो अगर सबका 50 ना भी हिट होता, कुछ आधों का चलो अगर मान लो -50 हिट होता, एटलीस्ट 600 आधे लोगों के, इफ यू जस्ट डू प्रोबेबली 7 पीपल, तो 350 400 हो जाता। अगर मैं अभी माइनस का भी इसमें इंक्लूजन कर रही हूँ, इट वॉज स्टिल मच बेटर देन व्हाट दे गॉट। दे ओनली गॉट 300। भाई अब इनको ये सोचना चाहिए था, जो बड़े बनते हैं ना दिमाग वाले, ये अहमर, और अहमर के पास तो बहुत दिमाग है, और मैडी के पास भी बहुत दिमाग है। तो वो ये सोचते एक मर्तबा कि वजीर का जो वहां स्लॉट दिया हुआ है वो सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है राशन से, क्योंकि बादशाह नहीं चाहता कि इन लोगों के पास राशन आए, क्योंकि बादशाह चाहता है कि कम खाना आए, क्योंकि बादशाह चाहता है खाने पे लड़ाइयां हो, क्योंकि बादशाह चाहता है खाने के मुद्दे पे कंटेंट क्रिएट हो। आप देखो कि 9 out of 10 टाइम्स क्या मुद्दा होता है। आज भी क्या, कल के जो हमने देखा है क्या मुद्दा था, यही था ना कि भाई वो खाना नहीं खा रही, खाने पे बदतमीजी हो गई। कल उसने उसकी प्लेट से खाना निकाल लिया कि कम था, क्या जैनब की प्लेट से मुस्लिम ने खाना निकाल लिया कि खाना कम था। आज जो है वो सारा नीलम को अचानक रोना आ गया पराठों पे कि कैसे पराठे दिए हैं कि खाना नहीं अच्छा आ रहा। तो बेसिकली मुद्दे बनाने ही राशन के अराउंड है। तो तुम इतने जो अक्लमंद बनते हो, वजीर के बगैर अगर वजीर तुम ना भी अगर कोई भी इसमें से आप मुझे बताएं, कोई 12 लोग हैं या 13 लोग हैं, कोई भी अगर वजीर के लिए खेलता ही नहीं, सब राशन के लिए खेलते, बादशाह वजीर बना ही देते किसी ना किसी तरीके से। यू हैव टू थिंक वेरी स्ट्रेटेजिकली दैट अगर हमें सबने राशन के लिए खेलना है तो यूनिटी से हमने राशन के लिए खेलना है, बिकॉज राशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पिकिंग अ वजीर फॉर द हाउस। बिकॉज खाए बगैर तो ऑफकोर्स आप जिंदा नहीं रह सकते, वजीर के बगैर तो जिंदा रह सकते हो, राशन के बगैर यू आर गोइंग टू डाई। ऑफकोर्स आप मरने के लिए तो कोई नहीं छोड़ेगा आपको यहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे वजीर किसी ना किसी तरीके से वो कोई ना कोई पिक करके बना ही लेता, या बादशाह की स्ट्रैटेजी यहाँ खुद ही डीबंक हो जाती और फेल हो जाती अगर कोई भी वजीर का बॉल, ब्लैक वाला बॉल उठा के मारते ही नहीं, सब रेड ही मारते रहते। कुछ तो पॉइंट्स आते, 300 पॉइंट्स, यू आर गोना रन द एंटायर हाउस विद 300 पॉइंट्स। तो बादशाह बार बार ट्विस्ट इसीलिए ला रहा था क्योंकि वो कैरेट इनके करीब ये सारे खड़े हुए हैं। पहले बादशाह ने 100 पॉइंट्स दिए तो कैरेट यहाँ थी और ये लोग यहाँ थे, फिर बादशाह ने 150 किए तो कैरेट नीचे आई, फिर बादशाह ने 200 किए, तो ताकि बादशाह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग टर्न वेस्ट करें, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैड 3 टर्न्स टू गो एंड थ्रो द बॉल, है ना। एक राउंड में three rounds total, and every round one person had to go and throw the ball in. तो अगर ज्यादा से ज्यादा बारियां लोग वजीर के लिए वेस्ट करते जाएंगे, बिकॉज वजीर की प्रॉबिलिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ 1 out of 10 है, वजीर का तो लगना ही नहीं था किसी का। सो इट्स बेटर ऑफ कि मैं अपनी टर्न्स क्यों वेस्ट करूं। अगर मैं घर में होती मैं कहती मैं अपनी टर्न्स क्यों वेस्ट करूं, मैं अपनी 3 की 3 टर्न्स उसके लिए दूंगी, राशन के लिए दूंगी। अगर मेरा एक -50 भी हिट हो गया डजंट मैटर, एटलीस्ट मेरे पास 2 तो 50 होंगे, एटलीस्ट आई विल ब्रिंग इन 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स में मेरे पास ब्रेड आ जाएगी, बटर आ जाएगा, चीनी आ जाएगी। तो इन लोगों ने ये वजीर की लालच में, बिकॉज ही नोज
बादशाह सलामत नोज देम रियली वेल। बादशाह सलामत को पता है कि वजीर की लालच में पहले भी ये मर चुके हैं। एक बार जब सारा नीलम की कैप्टनसी थी, वो वजीर की लालच में 460 लिख के आ गई, उन्हें सब गेम समझ आया था। बाहर आके वो बच्ची बन गई कि मुझे तो गेम समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें सब समझ आया था। और यहाँ भी वजीर की लालच में कि वजीर को, अच्छा अगर वजीर का लग गया बॉल से तो 100 पॉइंट्स हो जाएंगे, या अगर वजीर का लग गया तो 200 पॉइंट्स हो जाएंगे, वाओ हमारे पास तो बहुत पॉइंट्स आ जाएंगे, लेट अस ट्राई। तो लेट अस ट्राई के चक्कर में इन सब ने अपनी बारियां वेस्ट की, किसी का भी वजीर का नहीं लगा, एक का भी वजीर का नहीं लगा। लेकिन आप मुझे बताओ ना, एंड में हुआ क्या? एंड में ये हुआ कि ओनली 3 पॉइंट्स तो 300 पॉइंट्स राशन के आए, लेकिन जब वजीर का किसी का लगा ही नहीं तो फिर बादशाह सलामत ने एंड में किया क्या? मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं बता रही हूँ वो 100% सच है। बिकॉज बादशाह सलामत ने एंड में जब कोई वजीर बना ही नहीं, व्हाट डिड ही डू? ही हैड टू पिक समबडी फ्रॉम, उन्होंने ये बस कह दिया, ये बहाना कह दिया कि अच्छा अब सबसे ज्यादा मुझे जज्बा जो है यासीन में नजर आया, क्योंकि यासीन ने 3 टाइम्स जो है वो 2 टाइम्स वजीर के लिए मारा था, मतलब वो जो बॉल थी वो 2 टाइम्स वजीर के स्लॉट के लिए मारी थी, दैट्स वाई मैं यासीन को बना रहा हूं। मतलब इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए ना इनको, दैट्स वाई मैं, अगर कोई 3 टाइम्स मारता या अगर कोई 6 टाइम्स मार देता, 6 टाइम्स तो खैर कोई भी नहीं मारता बिकॉज 6 तो किसी की बारियां ही नहीं थी, ओनली 3 बारियां पीपल कैन प्ले। तो अगर 3 में से 3 बारियां कोई मार के आ जाता, मलाइका मार देती या मैडी मार देते, तो वो उनको बना देते। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें इनको राशन चाहिए, वजीर से ज्यादा घर को राशन की जरूरत है। ये तो किसी ना किसी तरह गेम करके बादशाह सलामत ने, अब इस गेम के एंड में भी वजीर तो नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक ऐसी लोगों को एक चक्कर देके, हाँ अच्छा यासीन ने 2 टर्न्स खेली हैं, दैट मीन्स मैं यासीन के जज्बे से बहुत खुश हूँ और दैट मीन्स मैं यासीन को बना रहा हूँ, वरना प्लान नहीं था इनका यासीन को बनाने का कोई। लास्ट मुस्लिम जो वजीर बना है वो तो प्लान्ड, वो तो बाकायदा प्लान्ड वजीर बना है ना, वो तो उन्होंने मैडी को दी ही इसलिए पावर क्योंकि वो बनाना ही मुस्लिम को चाहते थे। लेकिन यहाँ ये यासीन का कोई प्लान छलान नहीं था, इन्होंने बस, इनके पास एट द एंड ऑफ द वो वजीर ही नहीं था, बिकॉज सबने इतने गधे हैं। मलाइका ने भी सारी बारियां वजीर के लिए वेस्ट कर दी, और मैडी ने भी वजीर के लिए वेस्ट कर दी, सैफ ने भी एक बारी वजीर के चक्कर में वेस्ट कर दी, और क्या नाम है इसका, यासीन ने 2 बारियां वजीर के लिए वेस्ट कर दी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द राशन दे वर फोकसिंग ऑन द वजीर, बिकॉज बादशाह सलामत को पता है कि ये लोग कितने लालची हैं वजीर बनने के लिए। इसीलिए वजीर बनने की लालच में वो 460 लिख के आई थी, भूखे मरे थे, इसीलिए वजीर के लालच में सबने यहाँ पे बॉल्स में अपना वो वेस्ट किया, अपनी टर्न्स वेस्ट की, वजीर की लगी एक भी नहीं स्लॉट में, और 3 गए। अब वो बन गया, ये बन गया, यासीन बन गया। अब यासीन जब बना है तो अब यासीन के हो रहे हैं क्लैशेस, यासीन के अपने ग्रुप से तो क्लैशेस हों, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये नहीं होंगे, लेकिन हम अभी यासीन के अपने ग्रुप पे आते हैं। पहले हम यासीन के आउटसाइड ऑफ द ग्रुप बात कर लें। मुस्लिम को इन लोगों ने बहुत ज्यादा तंग किया था उसकी कैप्टनसी में, तो 100% मुस्लिम का तो रिबेलियन आएगा ही। मुस्लिम का नहीं आएगा तो मुस्लिम के ग्रुप का आएगा। जो मुस्लिम का ग्रुप है, आप मान लो मैडी है, मलाइका है, दानिया है, ये लोग हैं, तो ये तो यासीन को हार्ड टाइम देंगे ही देंगे, 100% देंगे। इसमें तो देने की, मैडी ने कह भी दिया है कि यार मैं तो बस नाश्ता कर लो, उसके बाद तो मैं चुराऊंगा सारी चीजें। लेकिन यासीन के अपने ग्रुप में अगर आप आए तो अपने ग्रुप में यासीन किसी को खुश नहीं रख पा रहे। उन्होंने जल्दी से, चालाकी से, यासीन है तो स्मार्ट, उसने मुशीर जल्दी से सैफ को चूज कर लिया, क्योंकि सैफ एटलीस्ट अपने ग्रुप को तो ठंडा रखेगा। अपनी जो 3-4 लड़कियां ग्रुप हैं, सारा नीलम है, ये है रिदा कंवल है, इनको तो कम से कम सैफ जो है ना वो करके काम डाउन करके रख सकता है, ठंडा करके रख सकता है, एटलीस्ट यहाँ से तो रिबेलियन नहीं आएगा। लेकिन सैफ ने एज अ मुशीर यासीन को ये एडवाइस करी कि भाई हमें किचन टीम चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हम तमाशा देखना चाहते हैं, और अगर हम तमाशा नहीं देंगे, अगर हम कंटेंट नहीं देंगे तो फिर मजा क्या आएगा तुम्हारी कैप्टनसी में। उन्होंने ये, मुशीर ने एज अ मुशीर उन्होंने उसको एडवाइस दी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रिदा को उस इक्वेशन से निकाल देते हैं। तो रिदा को सैफ ने 1-on-1 समझाया कि हम खुद जो है रिबेलियन लाना चाहते हैं घर में, हम खुद कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो रिदा को ये बात अच्छी नहीं लगी। रिदा ने कहा कि तुम मेरे एक्सपेंस पे, ऑल्दो मैं वहां बहुत कंफर्टेबल हूँ किचन टीम में और मेरी कोऑर्डिनेशन उससे बहुत अच्छी बनती है, जैनब से, सॉरी नॉट जैनब, क्या नाम है, दानिया से और मलाइका से बहुत अच्छी मेरी कोऑर्डिनेशन बनती है, और मैं वहां पे बहुत हैप्पी हूँ किचन टीम में। तुम अपने कंटेंट के चक्कर में मुझे वहां से निकालना चाह रहे हो। 100% रिदा ने सही बात की, लेकिन सैफ क्योंकि उसको वो करना चाह रहा था, मतलब सैफ वांट्स टू हैव द केक एंड ईट इट टू बेसिकली। तो सैफ जो है ना उसको कह रहा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रिदा, सुनो तो सुनो, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है, क्योंकि आपने यही चीज तो यासीन को कही है कि यार हमें किचन टीम को, हम वहां से अपनी बंदी वहां से निकालना चाह रहे हैं। बेसिकली उसको कहना ये था कि रिदा क्योंकि तुम हमारे ग्रुप की बंदी हो, हमें किचन में क्रिएट करने हैं क्लैशेस, हम क्लैशेस
क्रिएट करेंगे किचन में, but we don't want our bandi to get sacrificed in those clashes, or we don't want to compromise our bandi or somebody from our group in those clashes. So we want to safely take out our person from there, ताकि हम खुल के किचन में clashes कर सकें, ताकि हम खुल के किचन में रिबेलियन दे सकें. क्या होगा, बहुत आसान है किचन में रिबेलियन देना. मैं जाके 10 पंगे कर सकती हूँ किचन में जाके. मतलब किचन इज द इजीएस्ट स्पॉट कि वहां पे कोई 2 साल का बच्चा जाके मैं गिरा दूं तेल, या मैं गिरा दूं चावल, या मैं किसी की डिश खराब कर दूं, या मैं कोई भी ऐसे जुमला मार के वहां से निकल जाऊं. तो मतलब किचन इज द इजीएस्ट वे, और द किचन इज द इजीएस्ट स्पॉट जहां पे मुशीर और वजीर दोनों बहुत पंगे क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हें करना था. और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट वो रिदा को वहां से इसलिए निकालना चाहते थे कि वी डोंट वांट टू हर्ट रिदा इन द प्रोसेस, because she belongs to our group, so we want to get her away from all that drama and all that negativity. लेकिन रिदा को ये of course उन्होंने इस तरीके से बात कन्वे नहीं की. थोड़ा सा सैफ ने हिंट किया कि हम वहां कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो रिदा उस बात को लेके नाराज हो गई कि ठीक है, तुम्हें मेरे कंफर्ट का ख्याल नहीं है. बिकॉज देखो ड्यूटीज तो और भी फिर आपको फिर दूसरी ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, या गार्डन या बर्तन या समथिंग एल्स. बट इफ समबडी इज कंफर्टेबल इन दैट थिंग, तो सैफ का बस ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखो रिदा, वी वांट टू, यासीन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि वी वांट टू टेक यू आउट ऑफ दैट. नाउ द थिंग इज कि रिदा के दिमाग में, और उसको ये बात चुभ गई, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि यासीन एंड सैफ वांट टू डू दैट विद हर. तो अब इसके क्लैशेस यासीन की वजारत से होते रहेंगे. माहम को तो आज हमने अपसेट देख ही लिया. बहुत प्यार से यासीन उसको जो है वो क्या कहते हैं ना, मीठा मीठा बोल के उससे पराठे बनवाना चाहता था कि अभी बना दो, देखो ये है वो है, देखो तुम जल्दी से काम हो जाएगा, जल्दी से. क्योंकि मुस्लिम की वजारत में यही एक मसला हुआ था ना कि मुस्लिम तड़ियां देके काम करवाता था कि जेल में डाल दूंगा, 24 घंटे के लिए डाल दूंगा, ये बाथरूम में बंद कर दूंगा, तुम्हारी शलवार छुपा दूंगा. मतलब मुस्लिम तड़ियां देके करता था. ये प्यार से काम निकलवा, मीठा मीठा शहद शहद कर करके काम निकलवाना चाहता है. लेकिन माहम भी पागल की बच्ची थोड़ी है. वो आपको क्या लगता है 10 शोज करके आई है वो बाहर. एक तो उसने अभी वो बता रही थी ना यासीन को बता रही थी. हाँ, अनकट मुझे आप लोग भेजते रहते हैं, थैंक यू सो मच. अनकट में आप लोगों ने मुझे जो भेजा था, या मेरी इंस्टाग्राम टीम, इंस्टाग्राम ऑडियंस ने, उसमें वो बता रही थी कि मैंने एक वो किया है, दीवा शो किया है, मॉडलिंग का कोई शो था वो, और एक मैंने ये किया है, इसका क्या नाम है, तमाशा, और एक मैं एक और करके आई हूँ, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती. तो वो जो ये शो करके आई है जिसके कह रही है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती, आई हैव ए थ्योरी कि ये शायद आयशा उमर का वो शो करके आई है. क्योंकि आयशा उमर का एक नया डेटिंग शो स्टार्ट होने वाला है जिसकी शूटिंग हुई है टर्की में, और वो एक डेटिंग शो, मतलब उसका सेट एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. अगर आप चाहोगे तो हम उसके बारे में भी रिव्यू कर सकते हैं. वो अभी शो शुरू होने वाला है. तो मेरे ख्याल में शायद माहम वो शो करके आई है, बिकॉज शी वाज सेइंग कि अभी जो मैं शो करके आई हूँ उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती. तो वो और कौन सा शो होगा, और तो कोई रियलिटी टीवी शोज होते नहीं है पाकिस्तान में. इंडियन आइडल कह रही हूँ, पाकिस्तान आइडल जो शुरू होने वाला है उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. लेकिन आई डोंट थिंक माहम, ऑफकोर्स पाकिस्तान आइडल में तो नहीं होंगी ना. एक पाकिस्तान आइडल है और एक मास्टर शेफ है, ऑफकोर्स वो मास्टर शेफ में भी नहीं होंगी, और वो तो मास्टर शेफ है भी हम टीवी का. तो अब मुझे ये नहीं पता कि आयशा उमर का जो ये डेटिंग शो आ रहा है ये एयर वाई का ही प्रोडक्ट है कि नहीं, बिकॉज डीवा शो वाज एयर वाई का प्रोडक्ट एंड तमाशा इज ऑल्सो एयर वाई का प्रोडक्ट. तो अब मुझे नहीं पता कि वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये, अच्छा देखो नेटफ्लिक्स के ना डेटिंग शोज के, आई एम अ ह्यूज सकर फॉर नेटफ्लिक्स डेटिंग शोज. आई वॉच लव इज ब्लाइंड, आई वॉच लव आइलैंड, आई डोंट वॉच टेम्पटेशन आइलैंड, बट आई लव परफेक्ट मैच. लाइक दीज 3 आर माई टॉप 3 फेवरेट शोज. एंड लव इज ब्लाइंड तो मैं हर कंट्री का देख लेती हूँ. आई डोंट केयर इफ इट्स लव इज ब्लाइंड जापान, और लव इज ब्लाइंड स्विट्जरलैंड, और लव इज ब्लाइंड यूके, यूएस, Korea, I don't care. I watch all Love is Blind franchises. Love is Blind दुबई भी जो लास्ट ईयर आया था वो भी मैंने बहुत शौक से देखा था. तो या तो ये वो डेटिंग शो करके आई है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं 3 शोज करके आई हूँ, अभी थर्ड वाले का मैं बात नहीं कर सकती. सो दैट मीन्स कि अभी मेरी ये थ्योरी है कि शायद ये वही शो करके आई है जिसका मैं सोच रही हूँ. आई डोंट नो, हो सकता है कोई और शो करके आई हो, एंड वील नो अबाउट इट इन द फ्यूचर. आई हैव नो आइडिया. एनीवेज, तो माहम जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, और वो मैडी से शिकायत कर रही थी कि ये क्यों मुझे ऐसे कह रहा है. ऑल्दो यासीन ने बहुत ही अपनी तरफ से ना मीठा मीठा बोल के उनसे पराठे बनवाने की कोशिश की, लेकिन माहम के साथ आप कितना भी मीठा बोल लें, माहम एक बहुत ही वो सारा नीलम नहीं है कि आप उसके साथ मीठा बोलेंगे और वो एकदम शांत हो जाएगी. या सारा नीलम में फिर भी आप बोलोगे कि थोड़ा बचकानपन है. लेकिन ये जो ये लड़कियां है ना, ये बहुत ज्यादा, आप समझ नहीं रहे कि
इनका जो चालाकी का या श्रूडनेस का लेवल है, द लेवल ऑफ कनिंग दे आर, यू कैन नॉट रीच देयर। ये हो गई, माहम हो गई, जैनब हो गई, दानिया हो गई, रिदा हो गई, दीज गर्ल्स आर नॉट, आप ये नहीं आप इनसे मीठा बोल के चलो ना, पराठा बना लो ना, आज कर लो ना, जल्दी से हो जाएगा काम, जल्दी से हो जाएगा, तो ऐसे मीठा मीठा आप इनसे काम नहीं निकलवा सकते। वो अलग टाइप की लड़कियां होती हैं। वो आप सारा उमैर से करवा सकते थे, आप सारा नीलम से करवा सकते थे, आप किसी ओमी शोमी से भी करवा सकते हो, आप मुस्लिम से भी करवा सकते हो ऐसा बोल के, बट नॉट दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स आर नॉट द टाइप। तो उसने जाके मैडी से शिकायत की कि ठीक है भाई इसकी वजारत गिराओ, इसकी वजारत गिराओ। और मैडी तो है ही वजारत गिराने के मूड में, बिकॉज मैडी का भी इन लोगों ने बहुत दिमाग खराब किया था। इन लोगों ने बहुत मैडी के टाइम इनको डिफिकल्टीज दी थी, तो मैडी भी करेगा टिट फॉर टैट, दैट्स फाइन। आई मीन आई एम नॉट ब्लेमिंग मैडी एट ऑल। तो ये हुआ बस इन आजकल घर के पॉलिटिक्स में। अब मुझे पता है कि रिदा के डायरेक्ट हेड ऑन क्लैशेस आएंगे। रिदा हमें बात करती हुई दिखी यासीन से इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, वेयर शी वाज टेलिंग यासीन वही ना कि घर में आप देखो 24 घंटे में ही कैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं। कि सुबह वो यासीन से एज वन ऑन वन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि मैं कवल से बैक स्टेप ले रही हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ बैक स्टेप फ्रॉम हर, बिकॉज वो जैनब से क्लोज हो रही है और मैं वहां कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि हमें पता है डे वन से कि रिदा एंड जैनब आर नॉट, दे डोंट जेल वेल। और जैनब के गेम पे अगर मैं आऊं, जैनब का गेम बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। जैनब बहुत स्मार्टली कवल से बना के रखना चाहती हैं, क्योंकि देखो अब लोग कम हो रहे हैं और जैनब को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इस वीक सारा उमैर ही जाएंगी। शी न्यू, उसने पूरी कैलकुलेशन की हुई थी। अब सारा उमैर की जगह मुझे किसको रखना है, मुझे कौन सा नया पॉन अपने जाल में, अपने शिकंजे में फंसाना है कि सारा उमैर जाए तो कोई ना कोई तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब यासीन तो पहले ही मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। यासीन ने तो अदनान सिद्दीकी के सामने मेरी साइड नहीं ली। यासीन तो वैसे ही सैफ के लिए मरा जा रहा है या जो भी है। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं नहीं यासीन तो पहले ही सैफ को जो है वो बुरा भला कहता है और वो है, लेकिन मुंह पे तो अच्छा है ना सैफ के साथ, है तो ना सपोर्ट सैफ की उसको। तो ठीक है, जब सैफ की सपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली फिर रिदा की भी सपोर्ट आ गई, ठीक है, सारा नीलम की भी सपोर्ट आ गई, बिकॉज जो सैफ का ग्रुप है वो सैफ के साथ ही होती हैं वो लड़कियां। तो जब आपका लीडर, आपके ग्रुप का लीडर अगर यासीन को पसंद कर रहा है तो ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली ग्रुप के आपके, आई डोंट वांट टू से मिनियंस बिकॉज मिनियंस एक रूड वर्ड हो जाता है, लेकिन ग्रुप के जो फिर आपके सप्लीमेंट्री लोग हैं वो ऑटोमेटिकली यासीन को पसंद करने लगेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, जैनब अकल से खेलती है ना, दिमाग से खेलती है। वो ठीक है, वो इमोशनल हो गई सारा उमैर के जाने पे, बट अब सारा उमैर का सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना था और सारा उमैर का सब्स्टिट्यूट उसने 24 आवर में ढूंढ लिया। उसने ऐसे ढूंढ लिया कि उसने फौरन कवल से बना ली जल्दी से। उसने कहा कि भाई कम लोग हो रहे हैं, माहम के साथ तो अभी मेरी इतनी दहशतों वाली गुंडागर्दी वाली लड़ाई हुई है, तो उसको तो आप काट ही दें। सारा नीलम से भी मेरी जो है वो काफी अभी ये बॉल वाला टास्क और वो क्लैशेस तो शायद मुश्किल ये खत्म हो, तो इसको पकड़ लेते हैं। तो कवल को उन्होंने फिर भी 40 साल की औरत बोला हुआ है पहले, और ये बोला हुआ है, वो बोला हुआ है, नथिंग दैट कैन नॉट बी ignored or nothing that they can not put behind them and just move on from there। तो कवल के साथ वो बैठती हुई दिखती है मुझे, और कवल के साथ उनकी दोस्ती मुझे जो है वो पनपती हुई दिखती है। तो अच्छा कर रही है जैनब कि ठीक है, अब यासीन तो भाई डामाडोल है, यासीन तो डामाडोल है, यासीन पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जैनब बहुत अच्छा कर रही है कि यासीन पे ट्रस्ट नहीं कर रही। जैनब का दिमाग से खेलती है वो लड़की, इमोशनल नहीं होती वो लड़की, दिमाग से खेलती है। आप उसको चाहे कितनी भी गालियां दे, अच्छा खेल रही है वो दिमाग से। जल्दी से उसने कवल को अपने शिकंजे में कर लिया, तो वहां रिदा तप रही है कि भाई कवल तो हमारे, I want to stay away from her because she's getting close to Zainab। That's fine, fair enough। और वहां कवल ने भी कहा कि रिदा बहुत फेक है। उसने कहा ना उसमें 3 लड़कियां बैठी हुई थी सोफे पे, नॉट इन दिस एपिसोड बट इन द अदर एपिसोड, आई डोंट नो विच एपिसोड इट वाज, आई थिंक इट वाज 2 episodes ago or 1 episode ago, I'm not sure। कि कवल बैठी हुई थी, ये बैठी हुई थी, क्या नाम है इसका, जैनब एंड माहम, ये तीनों लड़कियां बैठी हुई थी और वो कह रही थी, माहम थी या सारा उमैर थी, आई डोंट नो, बट दीज 3 girls वर सिटिंग एंड दे वर डिस्कसिंग। और वो कह रही थी कवल के मेरे ना, मैं इसीलिए लड़कों से ज्यादा फ्रेंडशिप करती हूँ, लाइक मेरे बाहर की दुनिया में लड़के ज्यादा फ्रेंड्स हैं, लड़कियां कम फ्रेंड्स हैं, बिकॉज लड़कियां जो है ना वो एक दूसरे को काटती हैं जड़ें नीचे से। 100% करेक्ट, आई एग्री विद कवल। एंड उन्होंने कहा कि रिदा भी बहुत फेक है और मैं रिदा से भी, सैफ भी चाह रहा है और मैं रिदा से भी डिस्टेंस बना रही हूँ, अब मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। और सुबह हमने रिदा को भी कहते हुए सुन लिया यासीन से, वो कह रही थी, डिस्कस कर रही थी कि भाई हम तो आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर कवल बिकॉज शी इज गेटिंग क्लोजर टू जैनब, फेयर इनफ। तो यही रिफ्ट पड़ गया सैफ के ग्रुप में। अब सैफ बेचारा बहुत कोशिशें कर रहा है कि रिदा और कवल की हो जाए पैचअप, नहीं होगा ये अब पैचअप नहीं होगा।
क्योंकि अब लोग होते जा रहे हैं कम और अब दुश्मनियां और गहरी होती जाएंगी जैसे जैसे हम वीक्स क्लोजर आते जाएंगे टू द फिनाली। एक बहुत ही अच्छा, ये अभी 2-3 दिन पहले यार ये यूट्यूब कमेंट्स में आप लोग डिस्कस कर रहे थे स्मोकिंग रूम, तो आज जब राशन का पूरा 300 वाला पॉइंट डिस्कस हो रहा था, मैं यहाँ पे क्लिप भी डाल दूंगी, आप लोग को दिख जाएगा। तो ओमी निकलते हैं स्मोकिंग रूम से और वो रिदा को ऐसे ऐसे टैप करते हैं और उससे कह भी रहे, वो समझ तो आ ही रहा था। दानिया की वैसे तो वॉइस, दानिया वाज द वन दैट वाज टॉकिंग इन द ग्रुप दैट 300 में घर कैसे चलेगा और चोरियां होंगी और ये होगा और वो होगा। बट ओमी आते हैं, ओमी ऐसे टैप करते हैं जैनब, वो सॉरी उसको, रिदा को, और उससे कहते हैं कि जल रही है, वो अंदर जल रही है, खत्म हो जाएगी, मतलब गो इनसाइड, आई लेफ्ट अ सिगरेट बर्निंग फॉर यू, सो गो एंड फिनिश इट। और फिर रिदा जाती है और फिर रिदा को हम देखते हैं कि वो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद स्मोकिंग रूम से निकल के आके बैठ गई हैं। भाई मैं यहाँ पे ना किसी को वो नहीं कर रही, मेरे लिए आपकी कंट्री में स्मोकिंग बहुत टैबू है इन द पाकिस्तानी कल्चर, हियर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, पीपल जस्ट डोंट स्मोक निकोटीन, दे स्मोक ऑल सॉर्ट्स ऑफ शिट। तो मैं तो किसी को इस बेसिस पे जज नहीं करूंगी कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, लड़का है लड़की है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग, एवरीबडी इज एन अडल्ट, जिसको जो करना है करे, हु केयर्स। आई डोंट नो, पाकिस्तानी कल्चर में मैंने सुना है कि ये बहुत टैबू है, लेकिन आई डोंट नो क्यों टैबू है, बिकॉज आपके ही जब आर्टिस्ट, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ही जब आते हैं यहाँ पे, LA आते हैं, ह्यूस्टन आते हैं, तो दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ शिट। अब मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रही इंटरनेट पे, बट आप लोगों को भी पता है, there's all sorts of parties that are going on and there's all sorts of things that are going on in those parties, so I'm not the one to say, because मैं क्यों किसी की बात ऐसे करूं, but probably it's a taboo in your world. Here everything is normal, these kind of things are very normal. अब मसला ये है पाकिस्तानी ऑडियंसेस का कि ऑडियंसेस इतनी इमोशनल है कि उन्होंने ना अपने ही दिमाग में अपने ही तरफ से एक छवि बना ली है हर, और जिस कंटेस्टेंट की उन्होंने छवि बनाई है, दैट कंटेस्टेंट कैन डू नो रॉन्ग इन देयर आईज। मतलब सैफ अच्छा लड़का है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अभी मुझे सैफ की तारीफ भी करनी है, एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे सैफ की, लेकिन सैफ कैन डू नो रॉन्ग इन देयर आईज। But I think this is a wrong way of looking at a person, because at the end of the day, a human is a human and a human is flawed. A human is not an angel. तो इंसान तो इंसान ही है ना। अब आप उसका मूर्ति बना के और उसका स्टैचू बना के रखना चाहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान कैन डू नो रॉन्ग। मतलब दानिया मलाइका के बारे में सुबह मैंने मिकरी वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोग ऐसे मेरे ऊपर, कुछ 2-3 ही लोग चढ़े जो उसके PR थे। PR वैसे उसकी कोई खास इतनी है नहीं, PR वाले थे जो मेरे ऊपर चढ़े। क्यों भाई, आपकी नजर में जो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी नजर में वो बिल्कुल फ्लॉलेस है ना, लेकिन हमारी नजर में नहीं है वो फ्लॉलेस। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दानिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्मोकिंग। अगर लड़कियां जा रही है स्मोकिंग रूम में, इट्स फाइन, दानिया जा रही है, ओमी जा रहा है, रिदा जा रही है, दैट्स फाइन, दैट्स देयर लाइफस्टाइल। बट आपकी नजर में अगर एक इंसान परफेक्ट है, आपकी नजर में अगर एक इंसान फ्लॉलेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि द फ्लॉड, तो मैं नहीं कहूंगी स्मोकिंग इज नथिंग, देयर इज नथिंग देयर इज नो फ्लॉ इन यू इफ यू आर इनटू स्मोकिंग और इफ यू आर इनटू अदर काइंड्स ऑफ हैबिट्स दैट मे बी कंसिडर्ड टैबू इन योर कल्चर। ऑल आई एम सेइंग दैट इज दैट अगर आप एक इंसान को बहुत ज्यादा मानते हो, अगर आपके दिमाग में उसकी छवि ऐसी है कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ रिदा और आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मलाइका एंड आई डोंट थिंक दे कैन डू एनी रॉन्ग, I don't think there's anything wrong with smoking. I don't think if Malaika is going to a smoking room or Rida is going to the smoking room or Dania is going to the smoking room, there's anything wrong with that. I personally don't think that. तो अब कमेंट सेक्शन में लोग आ जाएंगे सपोर्ट में, रिदा की सपोर्ट में, और मलाइका की सपोर्ट में, और दानिया की सपोर्ट में। या बट मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस चीज में कुछ गलत है। तो आप सपोर्ट किस बात का कर रहे हो उसको, कि आप ये बताना चाह रहे हो कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट इतना फ्लॉलेस है कि आपकी नजरों में, नहीं उसने तो कभी सिगरेट की तरफ देखा भी नहीं होगा, नहीं उसने तो कभी लड़के की तरफ देखा भी नहीं होगा, नहीं उसने तो कभी भाई इतनी ऐसा कुछ करने के बारे में, मतलब आपको क्यों लगता है कि हर लड़की, मुझे बहुत फनी लगती है ये चीज ऑडियंसेस के बारे में, कि उनको लगता है कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बस बिल्कुल ही जो है 5 वक्त नमाजी, परहेजगार, और बिल्कुल ही बस तस्बीहां पढ़ती रहती है दिल में, और जो है ना दुरूद शरीफ के विर्द करती रहती है दिल में। ऐसे नहीं होता भाई, एवरी इंसान इज फ्लॉड, हर इंसान की वो होती है अपना, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। एनीवे मूविंग ऑन, ये बिकॉज यूट्यूब कमेंट्स आए थे तो मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ। अब लोगों को तकलीफ होने लगेगी कि आप उनके बारे में क्यों बात कर रही हैं। भाई मुझे हर चीज को यहाँ पे एड्रेस करना है। मैं सिर्फ आपके ही हल्ले गुल्ले के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हुई कि बस आपके ही रिव्यू करती रहूं और आपको ही नाच नाच के एंटरटेन करती रहूं।
यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके हम बातों को हमें एड्रेस करना होता है. इफ आई सी अ रिकरिंग पैटर्न इन द कमेंट सेक्शन आई विल टॉक अबाउट इट. और तो खैर कुछ भी नहीं हुआ. तो यासीन को समझ आ गया कि उसके जो वजारत है उसमें उसको हार्ड टाइम तो देंगे ही लोग, क्योंकि बादशाह सलामत इसी दिन के लिए रखा हुआ था. उनको जो लास्ट वीक उनको अनसेव किया था वो घर में इसीलिए किया था कि अब जो वो कंटेंट दे रही है, बादशाह सलामत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लास्ट वीक वो कंटेंट देगी, तो मेरे पास एक रीजन होगा लड़की को सेव करके रखने का. मैं अभी भी इसको सारे गेम्स से अनसेफ रखता हूं, ताकि बैकअप में अगर सारा उमैर अच्छा कंटेंट दे दे तो बैकअप में मेरे पास सारा नीलम हो घर भेजने के लिए. लेकिन क्योंकि सारा उमैर ने मुझे कंटेंट ही नहीं दिया, तो ठीक है मैं सारा उमैर को ही घर भेज देता हूँ. सारा नीलम को मैं अभी रखता हूँ अपने इसमें, 1-2 हफ्ते बाद इसकी बारी लगाएंगे. लेकिन जिस रेट से आज सारा नीलम ने बार बार ये बात उन्होंने चैलेंज लिया खुला कि 460 पे जो इतना तमाशा तुमने बनाया था 2 हफ्ते पहले, मुद्दा वो अब उठाया उन्होंने. बीच में मैडी की वजारत गुजर गई और इसकी वजारत गुजर गई, व्हाट्स इट कॉल्ड, नहीं मैडी की नहीं थी, मुस्लिम की थी ना. मैडी इससे पहले था. हाँ, तो बीच में मुस्लिम की वजारत पूरी गुजरी. मुस्लिम से पहले ही सारा नीलम थी. तो 2 हफ्ते पहले वाला मुद्दा उन्होंने उठाया. बार बार वो ये कह रही थी कि ठीक है जब 460 पे इतना शोर मचा था तो मैं तो 300 पे शोर मचाऊंगी और मैं तो बार बार ताने दूंगी और मैं तो चोरियां करूंगी. अगर सारा नीलम चोरियां करेगी, देखो रिदा ऑलरेडी रिबेल हो गई है आपके ग्रुप से, अब सारा नीलम भी अगर रिबेल हो गई तो सैफ अब अपने ग्रुप की खैर मना ले. बिकॉज सारा नीलम ने भी खुला चैलेंज दिया है कि मैं तो चोरियां करूंगी, मैं तुम लोगों की जिंदगी, मैं 300 पे बहुत शोर मचाऊंगी, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए. ठीक है, अपनी वजारत में उन्होंने, वो सही है, अपनी वजारत में वो सेव होके बैठ गई थी कम पॉइंट्स लिख के. लेकिन दूसरे की वजारत में, बिकॉज अब तो वो सेव नहीं हो रही ना, तो वो तो शोर मचाएगी. ठीक है, फेयर इनफ. अब अगर वो ही 300 पॉइंट्स आए होते और सारा नीलम फिर से बन जाती, तो फिर तो बिकॉज आई एम गेटिंग सेव्ड मैं क्यों शोर मचाऊंगी कम खाने पे. लेकिन अब जो है क्योंकि मैं सेफ भी नहीं हो रही, ठीक है ना, तो और पॉइंट्स भी कम है, तो मैं तो शोर मचाऊंगी. मुझे तो मुद्दा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. तो सारा नीलम का अगर ये मुद्दा चलता रहा 7 डेज तो 100% आई एम प्रीटी श्योर कि फिर सारा नीलम के जाने के चांसेस कम है. फिर मलाइका ही जाएंगी दिस वीक. लेट्स सी गेम्स में क्या होता है. मलाइका आज तक क्या गेम्स की वजह से सेव हुई है, आई डोंट नो. अगर आप लोगों को कुछ याद पड़ता है, क्योंकि मैं जिन भी गेम्स का सोच रही हूँ मुझे तो कोई मलाइका किसी गेम्स में सेव मेरे मेमोरी में नहीं आ रहा. अगर आपके मेमोरी में है तो प्लीज मुझे बताइएगा. मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, यू गाइस टेल मी if Malaika has been saved in any of the games. तो मलाइका हैज टू बक अप हर कंटेंट, बिकॉज ये हम बहुत ज्यादा हर्ट है. ये ना अब ये बस हो रहा है, मतलब ना, दिस इज इनफ. अब ऑडियंस भी ना बोर हो रही है, अब ऑडियंस को भी कुछ और चाहिए. तो या तो आप वो धमाकेदार कुछ कर दें, ज़ैनब या माहम जैसा एपिसोड आप कुछ कर दें, तो शायद आपके बचने के चांसेस, टिकने के चांसेस हो सकते हैं. अदरवाइज आई डोंट थिंक. सारा नीलम का आज जो मैंने देखा, जो स्ट्रीक, उनको एक मुद्दा मिल गया, पॉइंट मिल गया कि भाई मैं तो करूंगी भसड़ और मैं तो मचाऊंगी. मतलब वो पराठा खाते खाते अचानक उन्होंने ज़ारों का तार रोना शुरू कर दिया और सब उनको चुप कर आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. तो मुझे उसका स्ट्रीक नजर आ रहा है कि इस वीक वो बहुत क्लियर है कि उसके पास एक मुद्दा है. 460 पे जब तुम लोगों ने मेरी जिंदगी हराम की थी, तो अब मैं 300 पे तुम लोगों की जिंदगी हराम करूंगी. आई डोंट केयर इफ आई बिलोंग टू सैफ्स ग्रुप एंड सैफ इज द मुशीर ऑफ द गाय, व्हाट्स हिज नेम, यासीन. तो मैं तो इशू क्रिएट करूंगी, चाहे सैफ की दोस्ती उसमें कॉम्प्रोमाइज हो, चाहे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सैफ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रिदा को और सारा नीलम को समझाना और इनको संभालना कि भाई हमारे ग्रुप में से बेसिकली वजीर बना है ना, सो वी हैव टू स्टे इंटैक्ट. बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सैफ टू डू दैट, बिकॉज लड़कियां जो हैं वो अब अपना जो है उनकी वॉइस है वो बोलने लगी हैं. कंवल इज वन गर्ल दैट इज स्टिल अंडरस्टेटेड. कंवल आप देखोगे अंडरडॉग है, कंवल इज एन अंडरडॉग. वो खुल के मतलब लड़ती है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, लेकिन कंवल का फिर भी मैं मानूंगी कि कंवल लेस चालाक है इन लड़कियों से. ये सारा नीलम, ये रिदा, ये माहम, ये ज़ैनब, ये बहुत अलग श्रूडनेस और कनिंगनेस इनमें अलग लेवल की है. तो ये वो कंवल मुझे फिर भी कंपैरेटिवली इन लोगों से सीधी लगती है. वो ना हंसी मजाक में चीज़ों को ना टाल देती है, हंसी मजाक. और वो ये सही कह रही थी आज सैफ से कि मैं एक टांग पे खड़ी होती हूँ सबके लिए पराठे बनाने के लिए और सबके लिए वो रोटियां बनाने के लिए. तो ये मैंने भी कंवल की मतलब वो देखी है, खूबी देखी है. दानिया जो है मीठा मीठा बोल के अपना काम ऐसे निकलवाती हैं सबसे कि दानिया और मलाइका भी, दे वेरी कनिंग गर्ल्स. तो
आई होप अच्छा दे कंटेंट। कंवल को वैसे अभी ये नहीं, आई डोंट थिंक कंवल इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, बट कंवल गेम्स में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं, कंवल होती है सेव, और कंवल का मैंने अच्छा परफॉर्मेंस देखी है, तो कंवल के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि शी कुड बी सेव्ड इन अ गेम। बट इफ मलाइका डजंट गेट सेव्ड इन अ गेम in next week, then there's a high chance that Malaika could be eliminated, a very high chance. लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हम गेम्स की बातें करते जाएंगे, जो जो होता जाएगा। बट परफॉर्मेंस वाइज जो सिर्फ घर की पॉलिटिक्स है, मलाइका हैज टू अप हर गेम, क्योंकि आप देखो सारी लड़कियां जो है घर की पॉलिटिक्स में आगे आगे हैं। मलाइका आई वुड से इज द लीस्ट इंटरेस्टेड इन घर की पॉलिटिक्स। वो ज्यादा खुल के बोलती नहीं है, लड़ती नहीं है, बैक फुट पे चली गई है जब से उनकी दानिया से बहुत दोस्ती, बहन बनी है जब से दानिया उनकी। दानिया खुद तो खुल के खेल रही हैं, खुद तो दानिया की हर चीज में पॉलिटिक्स सामने है, खुद दानिया सैफ से भी लड़ रही है, मुस्लिम से भी लड़ रही है, आज वो यासीन से भी ड्यूटीज पे लड़ पड़ी कि हम तो करेंगे और हम तो ये और हमारा तो कोऑर्डिनेशन है और हाँ ठीक है डाल दें आप जेल में, ये है वो है। तो दानिया नहीं बैक फुट पे हो रही, लेकिन मलाइका की मुझे लगता है कि जब से उन्होंने दानिया के साथ और मैडी के साथ दोस्ती अपनी बढ़ा ली है, मतलब वो बहुत ज्यादा मैडी और दानिया के साथ दिखती हैं और उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ये दोनों, वो खुद पता नहीं कहाँ गेम उनका लॉस सा हो गया है। तो बिटवीन सारा नीलम एंड मलाइका, we'll see who gets eliminated next week. But I'll see you guys in the next episode. Thank you so much for staying with me. For all the new people, again, welcome all of you. जो नए लोग Instagram से आए हैं, जो नए लोग TikTok से आए हैं, for those of you जिनको लगता है कि आप बार बार ये बात क्यों रिपीट करती हैं वीडियो में, there's a reason I repeat it. I have to welcome new people. It's a courtesy. अगर आप में वो courtesy नहीं है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। But it's a courtesy. लोग अपना टाइम निकाल के सुन रहे हैं. It's a courtesy to welcome everybody and have that confusion eliminated that, okay, why is this girl speaking like this? Or why is this girl, why does she talk differently? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बताना। अगर आपके दिमाग में कोई और रीज़न है तो मैं उस रीज़न का कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके दिमाग में है कि भाई ये इसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बार बार अमेरिकन 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 रिपीट कर रही है, तो शायद आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप पाकिस्तानी हैं। मुझे कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स किसी किस्म का नहीं है। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हियर दैट्स वाचिंग मी नोज वेयर आई एम फ्रॉम। इतना तो मैं बता ही सकती हूँ ना। ठीक है, मैं ज्यादा बहुत प्राइवेट हूँ, मैं ज्यादा अपने बारे में नहीं चीजें बताती, बट इतना तो मैं बता ही सकती हूँ कि यार दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम एंड दिस इज वेयर आई एम लोकेटेड एंड दिस इज माई हॉबी एंड दिस इज माई पैशन दैट आई लाइक टू सिट एंड टॉक अबाउट शोज. That's it. Thank you so much, you guys, for sticking with me. I love you all.